हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वक्त आपका चैनल में। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 अध्याय 1 प्रकाश एवं प्रकाश की, या कह लीजिए प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम जानेंगे अभी। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, तो हम लोग इसकी अवधारणा चित्रण के द्वारा मैप के जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश जो होता है क्या होता है, प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है। प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होती है। और जो प्रकाश उत्सर्जित होती है वो दो तरह से उत्सर्जित होती है। एक प्रदीप वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, दूसरा होते हैं अप्रदीप वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश अपना खुद का प्रकाश होता है, अप्रदीप्त वस्तु का जो होता है अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जो होता है ऊर्जा का वह रूप है जिसे विभिन्न वस्तुओं को देखना संभव होता है। अब देखिए हमारे पास नेत्र तो है, आँख तो है, क्या सिर्फ आँख से ही देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते हैं, उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश कैसे देख पाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये हमारा नेत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए सूर्य है, प्रकाश का कोई स्रोत होगा ना, मान लेते हैं यहाँ सूरज है, यहाँ कोई वस्तु है, प्रकाश जो है इस वस्तु पर पड़ा, इस वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी नेत्रों तक आती है और रेटिना पर इसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें ये वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश के बिना हम जैसे किसी अंधेरे बंद कमरे में जब प्रकाश कहीं से नहीं जाता हो तो उसमें हम जब बैठे होते हैं या उसमें अगर कोई बंद कर दे हमें तो हम वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो क्या हो गया, प्रकाश जो है एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, या देखना संभव होता है। अब चलिए प्रदीप्त वस्तु में कौन कौन आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे। सूर्य का अपना मतलब प्रकाश होता है। चलिए जलता हुआ ललटेन जुगनू आ जाते हैं, जुगनू। ठीक है, जुगनू जो होता है ये भी जो है सो क्या हो गया, प्रदीप्त है। अब देखिए प्रदीप्त में जलता हुआ लालटेन ले सकते हैं। क्या, जलता हुआ लालटेन। अगर लालटेन बंद है तो क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त हो जाए। अब अप्रदीप्त वस्तु में कौन कौन होते हैं, जैसे मान लेते हैं कुर्सी तो क्या होता है, कुर्सी तो मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता नहीं है। कॉपी, टेबल, पेंसिल, बहुत कुछ है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं सूर्य, जुगनू, जलता लालटेन, टॉर्च, फ्लैश कह लीजिए मोबाइल का आजकल। तो ये सब क्या हो गया, प्रदीप्त। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। आगे चलते हैं, पारदर्शी। देखिए प्रदीप्त में तीन तरह के वस्तुएं होती है। एक तो पारदर्शी होते हैं, एक पारभाषक होते हैं, एक अपारदर्शी होते हैं। इसको समझते हैं। पारदर्शी जिससे प्रकाश जो होता है आसानी से, जैसे कि एक कांच का टुकड़ा है उसमें प्रकाश क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाता है, तो ये क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी जैसे कि मान लेते हैं एक दीवार हो गया, तो दीवार से जो है प्रकाश क्या होती है, टकराती है और रिटर्न हो जाती है, पार तो नहीं करती। तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी। जिस माध्यम से प्रकाश जो है आर पार नहीं हो, टकरा कर वापस लौट जाए, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, माध्यम कहते हैं। और जिससे क्या हो, आसानी से पार कर जाए प्रकाश, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। समझ गए। अब पारभासी मतलब कुछ रुक जाए और कुछ पार कर जाए। जैसे कि आप ले सकते हैं मार्किन का कपड़ा, कुछ कपड़ा भी ले सकते हैं और तेल लगा हुआ कागज़ ले सकते हैं। ये क्या हो गया, पारभाषक, जिसको कह सकते हैं अर्ध पारदर्शी, आधा पारदर्शी या अर्ध अपारदर्शी कह लीजिए इसको। अब हम लोग चलते हैं प्रकाशिकी क्या होता है। विज्ञान की वह विद्या जिसमें प्रकाश के प्रभाव, प्राकृतिक एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, प्रकाशिकी। मतलब जिसमें हम लोग प्रकाश से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं, प्रकाश संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। चलिए इसको हम प्रकाशिकी में हम लोग को पढ़ना क्या है,
तो प्रकाशिकी में पढ़ना है समतल एवं गोलीय सतह से परावर्तन जो होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन तथा प्रकाशीय यंत्र से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अब चलिए इसको समझते हैं हम लोग। प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी और क्वांटम प्रकाशिकी, जो कि आमतौर पे आपको बताया नहीं जाता है इन दोनों चीज़ों के बारे में, या इसके बारे में भी 10th वाले को आपके टीचर छोड़ देते हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन व प्रकीर्णन, जिसको हम लोग बिखराव कहते हैं, कि व्याख्या जो है इसमें हम पढ़ते हैं प्रकाशिकी में, तरंग प्रकाशिकी में। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो है क्वांटम प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं। और किरण प्रकाशिकी क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए बच्चा को आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया जाता है आपको, यहाँ आप तो पढ़ के गए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल हो गया निर्वात में। आपको क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन नहीं दे और यहाँ दे दे 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड दे दे, हो सकता है, या दे दे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड दे दें। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहाँ पर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड मार देते हैं। यहाँ तो मीटर प्रति सेकेंड आपको याद रखना है। अब किलोमीटर और मीटर में फ़र्क कितना का होता है? अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर जो होता है कितना होता है? 1000 मीटर होता है ना। तो 1000 मीटर को लिख सकते हैं हम लोग 10⁻3। अब 10⁻3 यहाँ बड़ी इकाई, छोटी इकाई है मीटर, और बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये 10⁻3 ऊपर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आप याद रखिएगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा, 1 नंबर का बात होता है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की वेग से गमन करता है। प्रकाश के गमन को दैनिक जीवन में किरण दिशा युक्त सरल रेखा से दर्शाया जाता है। किरण की समुच्चय प्रकाश पुंज कहलाता है। अब देखिए किरण जो आता है तो किरण की जो बहुत सारी किरणें आएंगे तो किरणों की समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, या किरण पुंज कह लीजिए उसको। आगे हम लोग तरंग प्रकाशिकी समझते हैं। तरंग प्रकाशिकी क्या होता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पट्टिका का दृश्य भाग, जिसका प्रसार जो होता है ये 4000 अर्ग होता है से 76000 अर्ग तक रहेगा। तो ये क्या लगभग होता है प्रकाश, तरंग प्रकाशिकी जो होता है 4000 अर्ग से 76000 अर्ग तक होता है। आगे चलते हैं क्वांटम प्रकाशिकी। प्रकाश की कणीय प्रकृति जो होता है, फोटोन जिसको कहते हैं, मंडलों के विद्यमान ऊर्जा होते हैं, क्वांटम प्रकाश। आगे हम लोग किरण प्रकाशिकी के 3 तरह होते हैं। एक तो होते हैं परावर्तन, दूसरा होते हैं अपवर्तन, और तीसरा होते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। अब 10th में है तो आपको सिर्फ परावर्तन टीचर डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, अपवर्तन आपको पढ़ा देते हैं, और बाद बाकी चीज़ों को आपको क्लियर नहीं करते हैं। आगे तो आपको पढ़ना ही है, तो इसको हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं। किसी पृष्ठ से टकराकर आपतन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या मैंने बताया? परावर्तन का मतलब हो गया किसी सतह से जब प्रकाश आती है, सतह से आने के बाद वो लौट जाती है, तो क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण उदाहरण के तौर पर ये ले सकते हैं, क्या होता है? परावर्तन होता है। अब देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के कारण वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन जो होता है क्या कहलाता है? अपवर्तन। अब देखिए एक माध्यम है, यहाँ मान लेते हैं पानी है, पानी भी पारदर्शी होता है। प्रकाश आया तो वायु में प्रकाश आया, पानी में जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, हल्का ऊपर प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये अविलंब है, ये पानी है, समझ लीजिए। तो जब ये एक माध्यम है, दूसरी माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल वायु में भी लगभग उतना ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
लेकिन जब जल में जाएगा तो इसका क्या होगा, प्रकाश की चाल वेग जो हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, आई मीन कम जाएगा, जिसके वजह से ये जो होता है अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब इस वजह से आपको जो है क्या होता है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने पर प्रकाश जो होता है थोड़ी सी अपनी दिशा में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेंस से प्रतिबिंब प्रकाशीय यंत्र पट्टिका, ठीक है, इसका उदाहरण के तौर पर दिया गया। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सघन से विरल माध्यम में क्रांति कोण से बड़े कोण पर आपतन जो होता है पूर्णांतरिक। जैसे देखिए प्रकाश तंतु, अंतर्दर्शी, मृग मरीचिका, हीरे की चमक, ये सब प्रकाश की आंतरिक परावर्तन की उदाहरण है। मतलब जब कोई चीज़ आपकी आंखों पर चमक लगे तो समझ लीजिएगा क्या है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। जैसे कि हीरे की चमक, एक अद्भुत चमक आपको लगती है। मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, आप दूर से देखें तो पिच की बनी हुई रोड पे आपको लगता है कि वहाँ पानी है, नज़दीक में जाने पर पानी नहीं होता है। प्रकाश तंतु जैसे एक तरह से मान लीजिए कि आप बल्ब जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो। अंतर्दर्शी जिसको आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोप या इंडोस्कोप, ये एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, इतना ही, और मैं इसको रोज़ छोटा छोटा वीडियो बना के आपके सारे वीडियो चैप्टर को करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, और उसका प्रश्न आंसर भी करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें और शेयर तो आप लोग कर ही देंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर देंगे। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और भी मैथ्स के वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वो देख लेना आप लोग।